हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपको पहली क्लास में। तो आज इस क्लास में हम रिवीजन 1 से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आपका काम होगा समझना, कैसे भी करके समझना। अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर वैसे भी ना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम में भी जा सकते हो, SUJAN सुजन BAIDYA। इंस्टाग्राम में जा करके भी DM कर सकते हो, मैं वहां भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। नहीं तो कुछ देर रुको, कुछ दिन रुको, मैं एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर्स है, इन नंबर्स के स्क्वायर निकालो और स्क्वायर वाले नंबर में यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है उसको लिख दो। सिंपल सी बात है, बार बार स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा भी हो सकता है, पर पहला मैं स्क्वायर निकाल के दिखाता हूं आपको। ये जो फर्स्ट है इसको देखो, 272। 272 इसका स्क्वायर निकालो, यानी कि 272 272 क्या होता है, 272 इंटू 272, 2 2 4, 14, ये हो जाएगा 5, है ना। ये 14 हो रहा है, फिर वन बैलेंस 4 4 49, ये हो रहा है 50, 5 बैलेंस 14, ये होगा 19, अगेन 4 4 5, तो क्या आया 4 8 9 3 7, यानी कि 7 3 9 8 4। तो यूनिट प्लेस में क्या आया, 4 आया। ठीक है, यानी कि डिजिट डिजिट इन यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। 4 है यूनिट प्लेस में। इसको स्क्वायर नहीं निकाल के भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं, देखो 2 है ना इसका यूनिट प्लेस में, तो 2 2 जार क्या होता है, 4 होता है, 4 ही होगा। तो बार बार ऐसे स्क्वायर हम नहीं निकालेंगे। इसका देखो यूनिट प्लेस में क्या होगा, 9 है ना, 9 9 जार क्या होता है, 81। यानी कि इसका स्क्वायर में जो भी नंबर निकलेगा, इसके पीछे वाला नंबर, एकदम लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, 1 होगा। इसका क्या होगा, 0 है, 0 0 0 0 ही होगा। और इसका क्या होगा, 7 है, 7 7 जार 49 होता है। यानी कि इसके स्क्वायर वाले नंबर में यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 9 होगा, तो इसके लिए 9 है। तो पहला हमने स्क्वायर निकाल के दिखा दिया और बाकी सबको हमने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, पहला वाला ऐसे ही मैंने दिखाया आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नीचे दिए गए नंबर्स क्यों एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है इसको समझो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, जैसे 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, क्योंकि दो नंबर सेम सेम मल्टीप्लाई करके मुझे 9 मिलता है, 3 3 जार 9, तो 9 हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 4 है ना, यानी कि 2 और 2 सेम सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। वैसे ही 9, क्योंकि 3 3 जार 9 होता है। वैसे ही 16, 4 4 जार होता है ना। फिर 25 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। फिर कौन होगा, 36 होगा परफेक्ट स्क्वायर। वैसे ही 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, है ना। फिर 10 10 जार क्या होता है, 100 होता है। ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 4 से खत्म होगा, 9 से खत्म होगा, 6 से खत्म होगा, 5 से, देखो 6 से है, 9 से, 4 से, 1 से, 0 होगा तो 2 0 साथ में होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के पीछे। तो हमेशा याद रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस में कौन से डिजिट्स होने चाहिए, 1 होने चाहिए। यहां देखो, ये है 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 5 6 7 नहीं है,
8 नहीं है, 9 है, और 0 होगा तो 2 0 होना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा इन सब डिजिट से खत्म होता है, एंड्स होता है। देखेंगे तो ये नंबर में देखो 7 है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो हमेशा याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है ये इन सब डिजिट से एंड होता है। तो इस बात को लिख लो कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर always ends with the digits 0 0 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा इन सब डिजिट से एंड होता है। तो 1 नंबर क्या है, क्वेश्चन हमारे पास 1059, तो क्या कारण होगा, दिस नंबर ends with the digit 7, therefore this is not a perfect स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 7 से खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली आप ये सब भी लिख सकते हो कि ये 8 से खत्म हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 से खत्म हो रहा है, यहाँ देखो 2 तो है ही नहीं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ क्या है, 0 है, पर 0 होने से कितने 0 होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये चारों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप सेम सेम इन सबको लिख सकते हो। इसके लिए क्या लिखोगे कि दिस नंबर एंड्स विथ द डिजिट 8, देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे दिस नंबर एंड्स विथ द डिजिट 2, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां क्या लिखोगे, फोर्थ में क्या लिखोगे, 640 को, दिस नंबर एंड्स विथ ए सिंगल जीरो, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंगल जीरो से एंड होने से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, डबल जीरो होना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, हो गया स्क्वायर, है ना। तो ये तो बहुत ही इजी है। 19 का स्क्वायर क्या है, यानी कि 19 इंटू 19 क्या होता है, इसी को लिखना है हमें। 19 का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, 9 9 ज़र 81, 1 9 ज़र 9, 8 हो गया 17, फिर ये 1 9 ज़र 9, 1 1 ज़र 1, क्या हुआ 1 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, यानी कि 361। तो 19 का स्क्वायर क्या हुआ, 361। ठीक है, एक काम है आपके लिए, 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर जो है उसको आप बाहर ही कर लेना, क्योंकि 19 इंटू 19 करने के लिए जो टाइम लगेगा वो आपका बच जाएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे तो। ठीक है, ये बाहर ही कर लेना कि 20 तक क्या होता है ना, ऐसे। अब 37 का देखो, सेम तरीका, 37 इंटू 37 करते रहो, 7 7 जर 49 होता है ना, 3 7 जर 21 हो गया 25, 3 7 जा 21, 2 बैलेंस, 3 3 जा 9, 10 11, है ना। तो ये 9 6 3 1, यानी कि इसका क्या होगा, 37 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 1369। अब 53 का स्क्वायर देखो, 53 का स्क्वायर निकालना है। 53 का स्क्वायर, 53 इंटू 53, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 1 बैलेंस, 5 5 ज़ा 25, 126।
तो ये क्या हुआ 9 0 हुआ 1 आया 8 2 2809 2809। अब है 78 78 इंटू 78 करना है ना 78 इंटू 78 8 8 ज़र होता है 64 6 बैलेंस 7 8 ज़र 56 56 ये हो जाएगा 62 है ना। फिर 7 8 ज़र हो रहा है 56 5 बैलेंस है 7 7 ज़र 49 54 हो रहा है। तो ये 4 है 8 है 10 है ये 6 हो जाएगा यानी कि 6084। ये हो गया सभी नंबर्स के स्क्वायर। स्क्वायर माने किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है इसी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि ये जो नंबर्स है इसके स्क्वायर रूट्स निकालना है। यानी कि क्या दो नंबर सेम सेम में मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये नंबर आ जाए स्क्वायर रूट। जैसे 16 है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है यानी कि 4 इंटू 4 16 होता है। तो वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है 4 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या है ये सब चीज हमें निकालना है। यानी कि क्या दो नंबर सेम सेम में मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 1764 आ जाए, क्या दो नंबर सेम सेम में मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 9216 आ जाए। यह है स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक तरीका है सिंपल सा उसको यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो 1764 स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है देखो, हम सेम सेम नंबर यहां भी और यहां भी देंगे और ये दो दो डिजिट तक ले लेते हैं हम लोग। तो 17 है सेम सेम नंबर लेना है, याद रखना। डिवीजन जैसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ और कुछ भी वहां ले लो तो हो जाएगा, नहीं सेम सेम नंबर लेना चाहिए। दो डिजिट लेते हैं 17 है तो हम 4 तक जा सकते हैं। 4 4 जर क्या होता है 16 होता है यानी कि 17 है तो 16 तक जा सकते हैं। 5 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ 25 होगा नहीं तो हम क्या ले रहे हैं 4 इंटू 4 क्या है 16। अब माइनस कर दो। ठीक है, अब क्या करना है ये दोनों नंबर को प्लस करके यहां लिखना है। 4 प्लस 4 क्या है 8 है। ठीक है, फिर से वही काम, यहां मुझे एक नंबर देना है, जो नंबर यहां देंगे यहां भी वही नंबर देना है। फिर इस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 दे रहा हूं, 1 अगर मैं यहां देता हूं तो यहां भी 1 होगा। तो 1 इंटू 81 81, पर ये 81 तो 164 से बहुत ही छोटा है, हम शायद और भी ऊपर जा सकते हैं। तो 1 नहीं देके क्या दे रहा हूँ 2 दे रहा हूँ, 2 देके देखता हूँ। यहाँ 2 दे रहा हूँ तो यहाँ भी क्या है 2 है। अच्छा इस बॉक्स को मैं साफ कर देता हूँ। तो यहाँ मैं 2 दे रहा हूँ तो यहाँ भी 2 देना चाहिए। 2 इंटू 82 करते हैं, 2 2 ज़र 4 है, 2 8 ज़र 16 है। जीरो हुआ कि नहीं, खत्म हुआ कि नहीं। तो क्या आंसर आया 42। यानी कि आप क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या है 42 है। यानी कि 42 इंटू 42 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 1764 आ जाएगा। वैसे ही हम इन सबको भी करेंगे। ठीक है 9216 ध्यान से देखो कहां तक जा सकेंगे हम लोग। 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 10 10 जार 100 होता है। तो 10 तक नहीं जा पाएंगे हम लोग, 9 तक जाते हैं। 9 9 जार 81 क्या हो रहा है फिर 9 प्लस 9 क्या होगा 18। यहाँ मैं 1 दे दूं तो यहाँ भी मुझे 1 देना पड़ेगा, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ देखो 6 है तो 6 कैसे आएगा 6 6 जार 36 होता है, 36 पीछे 6 है यानी कि मैं 6 दे सकता हूँ शायद। देखो थोड़ा सा ऐसा सोचो, 6 6 जार 36 तो पीछे 6 है तो हो सकता है। देखो 6 6 जार 36 क्या बैलेंस 3 बैलेंस। ठीक है 6 1 जार 48 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर 5 बैलेंस है, 6 1 जार 6 प्लस 5 11 हुआ कि नहीं।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 क्या आया? 96 आया। यानी कि 96 इंटू 96 9216 होता है। वैसे ही हम थर्ड को करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7744 7744 8 8 जार 64 होता है। 9 9 जार 81 होता है। 81 तो यहाँ है नहीं, यानी कि हम 9 तक नहीं जाएंगे, 8 तक रहेंगे। 8 8 जार 64 4 4 3 1 8 प्लस 8 कर दो। 8 प्लस 8 क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर। देखो मैं 2 दे सकता हूँ क्या? नहीं तो मैं क्या 8 देता हूं मैं। 8 8 क्योंकि 8 8 जार 64 है ना, तो 4 आ सकता है। तो 8 8 जार 64, 8 6 जार 48, क्या हो जाएगा? 48 54 5 बैलेंस। फिर 8 1 जार 8 और 8 प्लस 5 13 हुआ ना खत्म। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 क्या हो रहा है? 88 हो रहा है ना, यानी कि 88 इंटू 88 77444 है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आपके लिए ये काम है, होमवर्क है, ये खत्म करो, ये करके निकालो, ये करके देखो। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9801 क्या होगा, ये निकाल के कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप ये आपसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। Find the least number with which the following numbers are to be multiplied so that they become perfect square। यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा कौन सा नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? पहला 1525। पहले तो देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या कमी है, ढूंढने के लिए क्या करना होगा? 1525 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से तोड़ेंगे। तो पहला देखो 5 है, यानी कि 3 से जा सकता है 25। हाँ 3 से नहीं होगा तो 5 से हम करेंगे। 5 3 ज़र 15, 5 0 ज़र और 5 5 ज़र 25, ठीक है। फिर हम 5 से काटेंगे। 5 6 ज़र क्या है? 30 और 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30, 5 1 ज़र 5। फिर ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, इसको हम किसी दूसरे नंबर से अब डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि ध्यान से देखो ये क्या है, ये जो 1525 है ये क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 61 है, यानी कि 5 का पेयर बना। 5 एक पेयर है पर 61 अकेला है। हमने स्क्वायर रूट बनाना, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर माने हर एक नंबर का पेयर होना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए। 5 का तो पेयर है, 61 का पेयर नहीं है, 61 अकेला है। यानी कि अगर मैं यहाँ और एक 61 लगा देता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, 61 का भी पेयर बन जाता कि नहीं, है ना। यानी कि 61 यहाँ पे कमी है, तो इस नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? एक 61 मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहां हम क्या लिखेंगे? दिस नंबर शुड बी multiplied by 61 to be a perfect square। इस नंबर को अगर मैं 61 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम बाकी सबको भी करेंगे, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि यहां जगह बन जाए। अब 1008 के लिए देखो, 1008 8 है तो हम 2 से काटते हैं। 2 5 ज़र, 2 0 ज़र, 2 4 ज़र, है ना। फिर 2 2 2 ज़र,
2 5 ज़र, फिर 2 2 ज़र, 2 1 ज़र, 2 2 ज़र, 2 6 ज़र, 2 6 ज़र 12 होगा, 2 3 ज़र, या हम 2 से नहीं काट पाएंगे, क्या 3 यूज करेंगे, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र, है ना, फिर 3 7 ज़र 21 होता है। देखो इस वाले केस में क्या हुआ, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, तो 7 अकेला है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 एक बार स्क्वायर होगा, 2 और एक बार स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, पर 7 अकेला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर के साथ मुझे क्या लगाना होगा, एक 7 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और एक 7 चाहिए यहाँ पे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं है ना। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 7। यहाँ देखो क्या है, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, 2 0, तो 2 से करें, 2 1 ज़र, 2 0 ज़र, 2 1 ज़र, 2 4 ज़र, 2 5 ज़र, 2 0 ज़र, 2 7 ज़र 14, है ना। तो इसको किससे कटेंगे, इसको हम 3 से काटते हैं, 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18, 3 9 ज़र 27, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 से नहीं जाएगा, 13 से जा रहा है, 13 इंटू 13 क्या होता है, 169। देखो 2 का पेयर है, 13 का पेयर है, 3 नहीं है, यानी कि 3 अकेला है, तो इस नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 3, यानी कि और एक 3 चाहिए, तो इसका आंसर है 3। इसका देखो 2 3 ज़र 6, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4, फिर 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12 होगा, फिर 2 3 ज़र 3 से कटेंगे, 3 3 ज़र 9 होगा, 3 2 ज़र 6 है, फिर सॉरी ये 2 से जाएगा, तो 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16, 2 4 2 ज़र 2 4 ज़र 2 12 ज़र 2 6 ज़र, फिर 2 3 ज़र, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, यहाँ भी 2 का पेयर है, पर 3 यहाँ अकेला है, यानी कि इस नंबर के साथ मुझे एक 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ आंसर क्या है, 3। यहाँ आंसर क्या है, 3, यानी कि दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। इसमें से कुछ भी अगर डाउट निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।